बहुत बड़ी धूर्त आदमी बैठे हैं, नालायक, जिसको मैं कहूंगा अपने शब्दों में नालायक, जिसको कोई काम करना नहीं आता है। केजरीवाल भाई देखो हंस रहा है मीडिया वाला। 68 लाख रुपए की एक योजना बायो डिकम्पोज करने के लिए, जो पराली को रोकने के लिए दिल्ली में किसानों के लिए लेके आया था, वो उसने 68 लाख रुपए के लिए 23 करोड़ रुपए प्रचार में खर्च कर दिए। उस कौशल विकास योजना से ये राहुल गांधी पप्पू इतना प्रभावित हुआ, इसकी मम्मी ने बोला बेटा जाओ कुछ सीखो मोदी जी से। ये इतना प्रभावित हुआ कि इसने जाके देखिए ट्रक चलाना सीख लिया, इसने जाके बाइक चलाना सीख लिया, बाइक बनाना सीख लिया, इसने जाके खेत में धान रोपना सीख लिया, इसने जाके टाइल लगाना सीख लिया। अभी एनडीए वर्सेस इंडिया हो चुका है, क्या लगता है कि कौन जो है इसमें सफल रहने वाला है 24? मोदी जी हैं और नहीं है, और कोई चेहरा मुझे नजर ही नहीं आता। इनमें कोई इंटेलिजेंट बंदा है ही नहीं उनमें। अगर नजर आते हैं तो सिर्फ ओनली मोदी जी हैं बस। इंडिया गठबंधन कितना तैयार है 2024 में मोदी को टक्कर देने? देखिए इंडिया गठबंधन, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया गठबंधन है क्या। इंडिया गठबंधन एक 15-16 खानदान है जिन्होंने एक समूह बनाया है, और उस समूह को क्यों बनाया गया है कि उनकी जो रोजी रोटी है वो मोदी साहब ने बंद कर दी है। तो जब रोजी रोटी बंद हो गई है तो बेरोजगारी, नो डाउट बेरोजगारी पे विपक्ष बात कर रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं अंकल जी की बात से सहमत नहीं हूँ कि बेरोजगारी नहीं है। नहीं, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, बेरोजगारी बिल्कुल है। इन 15 खानदानों की पूरी फैमिली की रोजगार खत्म हो गई है, करप्शन होना बंद हो गया है, इनको पैसा कमाना बंद हो गया, तो ये बेचारे बेरोजगार हो गए, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन जहां तक बात है देश के नागरिक की, जो सही में हिम्मत वाला और जो हाथ से काम करने वाला और जो सही में कहते हैं ना एक तरह से जिसको रोजगार कहीं भी ढूंढ सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है रोजगार की। मैडम अगर गांव के मैं बात करूं किसी युवा की, तो उसके लिए खेत में काम करने के लिए वहां पे जाके काम कर रहा है ईमानदारी से। अगर शहर की बात करो तो शहर का आदमी मजदूरी कर रहा है। दिक्कत किस चीज को है? दिक्कत उन लोगों को है जिनको करप्शन से पैसा कमाना बंद हो गया, और वो सारे के सारे 15 खानदान है। तो उसमें बिल्कुल सही बात है कि बेरोजगारी है। अभी गैस सिलेंडर की बात करते हैं 1100 रुपए। गैस सिलेंडर की कौन बात करता है 1100 रुपए? जिसके हाथ में 40,000 रुपए का फोन है। टमाटर की बात कौन करता है? जो कम से कम 3,999 की जीन्स पहनता है, 4,000 का जूता पहनता है, वो टमाटर की बात करता है। तो बेरोजगारी और महंगाई, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि महंगाई के साथ साथ जो प्रति व्यक्ति आय है, जो इनकम है, वो भी बढ़ी है। अगर 2014 में आप सिलेंडर का कंपैरिजन करते हैं, आप महंगाई का कंपैरिजन करते हैं, तो जो आदमी 74-76 हजार रुपए कमाता था, वो आज की डेट में 1,77,000 रुपए कमा रहा है। मैडम 1 लाख रुपए ज्यादा है आय। तो बेरोजगारी और महंगाई वाली बात कहां से आ गई है? अब रही बात कि विपक्ष में एक बहुत बड़ी धूर्त आदमी बैठे हैं, नालायक, जिसको मैं कहूंगा अपने शब्दों में नालायक, जिसको कोई काम करना नहीं आता है। केजरीवाल भाई देखो हंस रहा है मीडिया वाला, क्योंकि मैं केजरीवाल पे आ गया, जिसको कोई काम नहीं करना आता, जिसमें कोई काम करना नहीं आता। मैं द्वारका में रहता हूँ, द्वारका से मेरा सीपी आने का डेली मैं आता हूँ। मैं नोएडा जाता हूँ, सेल्स में काम करता हूँ, मेरा अपना बिजनेस है मेरा। मैं डेली आता हूँ और मैं देखता हूँ कि किस तरीके से काम चल रहा है, किस तरीके से ब्यूटिफिकेशन चल रही है पिछले 2 महीने से। अब उसकी और उसकी पूरी टीम कबूतरबाज, उनके जितने भी हैं, आपके भारद्वाज और ये पर्ची फाड़ जो आदमी है अपना गुंडा संजय सिंह, दूसरा गुंडा आपका रिंकू, ये सब लोग लग गए सुबह से ये समझाने में कि देखो जी दिल्ली हमने कितनी चमका दी, देखो जी हमने ये कर दिया, देखो जी हमने वो कर दिया। मैं कहता हूं भैया बिल्कुल सही बात है, हमने अब से पहले ऐसा जादू देखा ही नहीं था कि 48 घंटे में, सिर्फ 48 घंटे में उस बंदे ने दिल्ली चमका दी। अरविंद केजरीवाल ने, इतना माइंडेड आदमी है, देश के प्रधानमंत्री को वो नालायक बोलता है कि अनपढ़ है। देश के प्रधानमंत्री को, उस नालायक से, उस निकम्मे से ये पूछो, वो IIT खड़गपुर से पढ़ा हुआ है, वो UPSC से पास करके एक IRS ऑफिसर रह चुका है, जॉइंट कमिश्नर रह चुका है इनकम टैक्स का। उसके अलावा उसकी बीवी जॉइंट कमिश्नर से BRS लेके भी आई, ठीक है। उसके बाद इतना पढ़ा लिखा आदमी क्या ये नहीं जानता कि 68 लाख रुपए ज्यादा होते हैं या 23 करोड़ रुपए? आप बताइए क्या ज्यादा होता है, 23 करोड़ या 68 लाख? 68 लाख रुपए की एक योजना बायो डिकम्पोज करने के लिए, जो पराली को रोकने के लिए दिल्ली में किसानों के लिए लेके आया था, वो उसने 68 लाख रुपए के लिए 23 करोड़ रुपए प्रचार में खर्च कर दिए। तो जहां तक बात, अब दूसरी बात कर लीजिए राहुल गांधी की। मैं फिर बेरोजगारी पे आऊंगा। राहुल गांधी को नहीं, मैं फिर बेरोजगारी पे आऊंगा। बेरोजगारी पे इसलिए आऊंगा कि हिंदुस्तान के सबसे बेरोजगार आदमी जो कि राहुल गांधी जी हैं,
उनको मोदी जी ने काम दे दिया। और मोदी जी ने क्या काम दिया, उनकी कुछ दिन पहले एक योजना आई थी कौशल विकास योजना। उस कौशल विकास योजना से ये राहुल गांधी पप्पू इतना प्रभावित हुआ, इसकी मम्मी ने बोला बेटा जाओ कुछ सीखो मोदी जी से। ये इतना प्रभावित हुआ कि इसने जाके देखिए ट्रक चलाना सीख लिया, इसने जाके बाइक चलाना सीख लिया, बाइक बनाना सीख लिया, इसने जाके खेत में धान रोपना सीख लिया, इसने जाके टाइल लगाना सीख लिया। और अब एक और चीज मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, 8 से 10 दिसंबर के बीच में दिल्ली में छुट्टी है। छुट्टी क्यों है? भारत हमारा G20 क्या है? G20 20 वो देश है जो कि पूरे वर्ल्ड की करीब 85% अर्थव्यवस्था के मालिक हैं और करीब 75% जो उसका विश्व व्यापार है उसके मालिक हैं। उन लोगों के राष्ट्राध्यक्ष और वहां के वित्त मंत्री और वहां के वित्त कार्यालयों के लोग, क्योंकि ये G20 वित्त संबंधित उनके ऊपर मीटिंग हो रही है, वो दिल्ली आ रहे हैं। तो अभी राहुल गांधी का मैं मैडम राहुल गांधी पूरा कर लूं, उसी वक्त पे ये पप्पू फिर से यूरोपियन कंट्री जा रहा है और फिर से यूरोपियन कंट्री जा रहा है। क्या करने के लिए? जहर उगलने के लिए। जहर किस पे उगलने के लिए? अपने भारत देश के ऊपर। वहां जाके ये बोलता है कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खत्म हो गया। जब इसकी सजा को रोक दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट से, तो यही पप्पू और पप्पू के कबूतरबाज सारे मीडिया पे उस पे ट्विटर पे मैसेज डालते हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई। मतलब अगर निचली अदालत जो सूरत है, अगर सूरत से एक फैसला सुनाया जा रहा है कि 2 साल की सजा है, तब तो लोकतंत्र खत्म हो गया। लेकिन जब उसको रोक लगाई जा रही है तो वो बच गया। ये कैसे पॉसिबल है?